हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इलिप्स पर इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं और ये इसका 3rd वीडियो है। और आज इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दूंगा। और इन 3 वीडियो में जो इलिप्स के क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चंस आपको मिलना है। वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, मेथड्स सेम रहेंगे। इन तीनों वीडियो की अगर आप अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको किसी और बुक से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो नंबर 3 है ये। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज इक्वल टू 8। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 है और डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स इज़ 18। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो फोकी के बीच की डिस्टेंस होती है वो 2AE होती है। तो यहाँ 2AE इक्वल टू 8 गिवन है और जो डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2A/E होती है। ठीक है, तो आपका 2A/E इक्वल टू 18 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से AE इक्वल टू 4 आ जाएगा, A इक्वल टू 9E आ जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा 2/3, A इक्वल टू 6। और आपको पता है जो B स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो B स्क्वायर 20 आ जाएगा। तो इलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 180 इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल फॉर्मूले बेस्ड, स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। हुज एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, हुज एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एंड वर्टिसेस आर +-5, 0 एंड फोकी एट +-4, 0। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए सभी को पता है जो वर्टिसेस होता है इलिप्स का वो +-A, 0 होता है और जो फोकी होती है वो +-AE, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ A कितना हो गया 5 और AE कितना हो गया 4। तो यहाँ से E आ गया 4/5। अब हमारे पास A भी है और E भी है तो हमें B निकालना है। तो B स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। E की वैल्यू पुट करिए, A की वैल्यू पुट करिए तो B स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा और इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी आपकी x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, हम लोग अगर वैल्यूज़ को चेंज कर दें, ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को चेंज कर दें तो दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें ये बन जाएगा द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, वर्टिसेस आर 0 +-10 एंड इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 4/5 इस। ठीक है, इस बार E गिवन है और वर्टिसेस जो है वो इस बार 0, +-10 है। तो इलिप्स की जो सेकंड फॉर्म होती है वो यूज यहाँ हो रही है। तो उसका जो वर्टिसेस होता है वो होता है 0, +-B। तो इस बार B की वैल्यू 10 गिवन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए इसमें मैंने लिखे भी हैं। तो यहाँ B आपका 10 है, E इक्वल टू 4/5 है। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। इस बार A स्क्वायर इक्वल टू आएगा B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। वैल्यूज सब पुट करेंगे B की और E की तो A स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा और इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इक्वल टू 3600, ये हमारा इसका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इस बार इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछ रहा है। ड्रॉन विद द 2 फोकी ऑफ x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1 एज द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर। सर्किल की इक्वेशन हमें निकालनी है और जो उसके जो फोकी हैं उनको हमें डायमीटर के हमें एज्यूम करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोकी हमारा होता है AE, 0 माइनस AE, 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है, अगर हम इनको डायमीटर ले लें तो x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ पुट कर ली तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर। ठीक है, और A स्क्वायर E स्क्वायर को लिख सकते हैं हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। A स्क्वायर E स्क्वायर आपको पता है B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर होता है, वहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं
कि द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द फोकी ऑफ द एलिप्स, ठीक है, रेडियस निकालनी है सर्किल की, वो इस फोकी से पास हो रहा है एंड हैविंग इट सेंटर एट, और सेंटर जो है वो 0,3 है। तो आपको सिंपल पता है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इससे फोकी निकाल लेते हैं। 144 का डिवाइड किया तो x² / 16 + y² / 9 = 1। तो यहाँ से a 4 है, b 3 है, तो e आपका √7/4 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा है, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, खूब सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। फोकी हमारी हो जाएगी ±AE, 0, ठीक है, तो a की वैल्यू पुट करिए, e की वैल्यू पुट करिए, तो फोकी आ जाएगी ±√7, ठीक है। तो अब ये जो सर्किल, हमें जिस सर्किल की रेडियस निकालनी है वो इस फोकी से पास होता है और सेंटर होता है 0,3। तो आपको पता है जो रेडियस होती है वो क्या होती है, सेंटर, और जिस पॉइंट से वो पास होते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो फोकी और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कुछ और बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। ये IEEE 2007 में गिवन है, द फोकी ऑफ दिस कोनिक आर, इसकी फोकी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी इक्वेशन हमारे पास में सेंटर अगर चेंज हो जाता है एलिप्स का, x² / a² + y² / b² = 1 के प्लेस पर x - x1² / a² + y - y1² / b² = 1 आ जाता है, तो ऐसे केस में थोड़ा ध्यान से आप लोग जो है जो कैलकुलेशन है उसको करना, ठीक है। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये काम आपको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। 25x² + 16y² - 150x = 175 है। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्लिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, x - 3² / 4² + y - 0² / 5² = 1। a = 4 यहाँ आ रहा है, b = 5 आ रहा है, तो हमारे पास e आ जाएगा 3/5। ये सॉल्व करके आपको निकालना है, ठीक है। अब इसमें जो फोकी होती है हमारी x² / a² + y² / b² = 1, इसकी जो फोकी होती है वो क्या होती है, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ b a से बड़ा है तो जो फोकी होगी वो होगी 0, ± be, ठीक है। अगर a b से बड़ा है तो a ± ae, 0, और b a से बड़ा है तो 0, ± be, ठीक है। तो यानी कि जो 0 और b होते हैं वो इस जो यहाँ जो वैल्यू आती है इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो जो x - 3 है इसकी वैल्यू 0 है और y - 0 जो है वो ± be है, ठीक है। तो यहाँ से x = 3 आ जाएगा और y = आ जाएगा ±3, जब हम वैल्यू पुट करेंगे b की और e की। तो इसकी जो फोकी आएगी वो 3, ±3 आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसी तरह के 2 क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। और जैसे क्वेश्चन ये है, द फोकी ऑफ दिस एलिप्स x - 3² / 36 + y + 2² / 16 = 1 r, ठीक है। तो हमारे पास a = 6 है, b = 4 है, तो हमारे पास e आ जाएगा √5/3, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके। उसके बाद जो फोकी है, अब यहाँ a b से बड़ा है तो फोकी होगी ±ae, 0, तो x - 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ±ae, ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ x - 3 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो y + 2 है, तो y + 2 = 0। तो a और e की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा ±2√5। तो x = यहाँ से आ जाएगा 3 + 2√5 ±2√5, और यहाँ से y = -2 आ जाएगा। तो ये इसकी फोकी होगी, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, देखिए इसी तरह से अगर वर्टिसेस पूछ सकता है तो हमारे पास सिंपल है कि जो हम x और y के प्लेस पर जो x - x1 है, y - y1 है वो पुट करते हैं, ठीक है। तो द वर्टिसेस ऑफ दिस एलिप्स, तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो x - 1² / 4 + y - 0² / 9 = 1। a हमारा 2 है, b हमारा 3 है, तो जो b है वो a से बड़ा है, तो हमारे पास जो वर्टिसेस होगा वो 0, ± b होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए कितना होगा, वर्टिसेस पूछा है, तो x - 1 = 0, x - 1 = 0 और y - 0 = ±3, ये b की वैल्यू 3 है, तो x = 1 आ जाएगा, y = ±3, तो जो वर्टिसेस है वो 1 ± 3 हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान TGT 2016 का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी आर ±5, 0, ठीक है, एंड द वर्टिसेस आर ±13, 0, देन इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस। तो बहुत सिंपल है, जस्ट अभी कराया है पहले। फोकी होता है ±ae, 0, तो ae यहाँ 5 है,
वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a,0, तो a 13 है, तो e आ जाएगा 5/13, ठीक है। a और e अगर गिवन होते हैं तो b हम इजीली निकाल लेते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 144 आ जाएगा। तो एलिप्स की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1, ठीक है। TGT 2013 में एक ये क्वेश्चन गिवन है इक्वेशन निकालने का, तो बहुत सिंपल है, ये आपको करना है। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि हम फोकस को बोलते हैं 6,x है, तथा नियता डायरेक्ट्रिक्स को बोलते हैं x + y + 2 = 0, और उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी को बोलते हैं E = 1/√3 है। तो सिंपल जो इक्वेशन होती है हमारी एलिप्स की, जो SP = E × PM होता है, S और P के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल टू होता है E × PM, P से M पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद TGT 2011 में देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आया है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में पहला ही क्वेश्चन इस तरह का कराया था, ठीक है। तो TGT 2011 में क्वेश्चन दिया है समीकरण x² / 2 - r + y² / r - 6 + 1 = 0 दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगी यदि, 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा करेक्ट होगा। तो बहुत सिंपल है, पहले हम लोग थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो -1 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -1 को हम इधर लेके गए, फिर उसके बाद चूँकि यह 1 होता है ये, तो हम लोगों ने माइनस का डिवाइड कर दिया, तो ये होगा x² / r - 2 + y² / 6 - r = 1, ठीक है। अब आपको पता है कि दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगी, तो दीर्घवृत्त कब होता है, जब दीर्घवृत्त हमारा क्या होता है जिसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होते हैं, जिनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, > 0 होंगे। तो उन्हीं कंडीशन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि जो r - 2 है वो भी पॉजिटिव होगा, > 0, 6 - r भी क्या होगा, > 0 होगा। तो यहाँ से r > 2 आ गया, यहाँ से r < 6 आ गया, तो r की जो वैल्यू है वो 2 और 6 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो 2 क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद तो सभी आपके हो गए हैं, ठीक है। देखिए UPPCS प्री 1909 ये इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में पूछ लेता है। द इक्वेशन x = a cos θ एंड y = b sin θ रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सिंपल है, जब आप x/a करेंगे तो cos θ आ जाएगा, y/b करेंगे तो sin θ, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो x² / a² + y² / b² = 1, तो ये आपका एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि GIC 2009 में हाइपरबोला के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो शायद इस बार पूछ ले, ठीक है। UPPCS प्री 2004 में गिवन है, द सम ऑफ द फोकल रेडी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो जो फोकल रेडी होती है उनका जो सम है एलिप्स का वो किसके इक्वल होता है, तो देखिए इस एलिप्स की सेकंड डेफिनेशन भी होती है, ठीक है। तो SP और SP और SP होता है a - EX और SP होता है a + EX, ठीक है। a ± EX हम इस बोलते हैं जनरली, इसकी फोकल रेडी जो होती है। जब आप इनको सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, 2a क्या होता है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एलिप्स की सेकंड डेफिनेशन भी होती है। एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि P एक पॉइंट है, मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस है एलिप्स जिसकी दो पॉइंट से, जो 2 फिक्स पॉइंट है उनसे डिस्टेंस का जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ऐसे लोकस को हम एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलिप्स के सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं एलिप्स के बाद में आपको हाइपरबोला के सभी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दूंगा, उससे बाहर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइपरबोला के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। और एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन वाला पार्ट मैं अभी उसके नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिसके नोट्स मेरे बन गए हैं तो मैं उन पे वीडियो आपको बना के अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।